बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में हमने देखा था कि एक मालिक्यूल जो है वो उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, लेकिन कोई भी छोटा मालिक्यूल जैसे वाटर जो है उसकी एलिमिनेशन नहीं हो रही, डबल बॉन्ड टूट रहा है और नए मालिक्यूल जो है वो बन रहे थे। आज हमने देखना है कि कंडेंसेशन पॉलीमर में दो डिफरेंट टाइप ऑफ मालिक्यूल जो हैं वो आपस में कंडेंस होंगे और एक नया मालिक्यूल बनेगा और उस मालिक्यूल के साथ ये होगा कि एक छोटा सा मालिक्यूल जो है जैसे कि वाटर, उसकी एलिमिनेशन भी होगी। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो दो कंपाउंड जिन्होंने आपस में कंडेंस होना है उनके अंदर डबल फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो एसिड ग्रुप हैं, एक तरफ COOH ग्रुप लगा हुआ है और एक COOH जो है वो दूसरी तरफ लगा हुआ है। इसके साथ ही हम एक और कंपाउंड लेते हैं जिसको हम डाई अमाइड बोलते हैं, डाईअमाइड। इसके दोनों तरफ जो है वो अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और इसी तरह एक इस तरफ भी नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। अच्छा जी, पहली बात ये है कि इन दोनों में डबल फंक्शनल ग्रुप का होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये थी कि एक छोटा सा मालिक्यूल जो है जैसा कि वाटर, उसकी एलिमिनेशन होनी है। वो कैसे होनी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाइड्रोजन इस तरफ से गया और ये OH जो है वो इस तरफ से गया, तो इन दोनों ने मिलके बना लिया है वाटर। तो ये हम इधर लिख देते हैं वाटर का फार्मूला। अच्छा, अब ये जो हमारा था डाईअमाइड, इसके एक तरफ तो ये NH2 ग्रुप लगा हुआ था। ये वाला ग्रुप जो है अभी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ये लगा हुआ है। लेकिन जो इधर वाला था उसका एक हाइड्रोजन जा चुका है, एक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। इसी तरह जो एसिड है, एसिड का OH जा चुका है, तो आगे जब ये अटैचमेंट हुई है तो अब सिर्फ इसके आगे डायरेक्ट कार्बन है, ये वाला, और आगे उसका ये सेंट्रल ग्रुप और ये COO और OH। तो अब अगर हम कोई लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से और कोई कंपाउंड आगे जोड़ना चाहें तो हम उसको जो है वो जोड़ सकते हैं। यानी ये इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकता है और ये इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकता है। अच्छा, ये जो लिंकेज है, ये वाली जो लिंकेज है इसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज, AMID, अमाइड लिंकेज। और ये जो फार्मूला है सामने, ये बेसिकली नाइलॉन का फार्मूला है। तो एक और बात बता दूं कि ये मोनोमर है। एडिशन पॉलीमर में ये होता था कि मोनोमर वो कंपाउंड होता था जो बार बार रिपीट होता है। इसमें ये होता है कि दो कंपाउंड्स के मिलने से जो नई चीज़ बनती है वो इसका मोनोमर है। जैसे मैं कहूँ कि ये वाला और ये वाला पूरा, ये मोनोमर कहलाएगा। यानी दोनों कंपाउंड्स के मिलने से जो प्रोडक्ट बनी है वो मोनोमर कहलाएगी। और इसका नाम मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या नाम है इसका, नायलॉन का पॉलीमर है। नायलॉन की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद ये बात भी हो गई और अमाइड लिंकेज की बात भी हो गई है। और इसके अलावा हम ये बात इसमें कर सकते हैं कि अगर आप ये जो आपने अमाइड लिया है, ये वाला अमाइड, आप कोई और ले सकते हैं, इसकी डिफरेंट चेन लेंथ हो सकती है। इसी तरह इस एसिड जो है इसकी भी डिफरेंट चेन लेंथ हो सकती है। तो आप नायलॉन की फैमिली के और पॉलीमर जो है वो बना सकते हैं।
डिफरेंट कंपाउंड यूज़ करके। तो ये अभी हमने जो पढ़ा है कंडेंसेशन पॉलीमर में, इसमें जो लिंकेज है उसको अमाइड लिंकेज बोलते हैं। अच्छा, हम एक और मिसाल लेते हैं। ये मिसाल है पॉलीएस्टर की टेरेलिन की। तो इसमें हम देखेंगे कि एक तो इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होगा, जिस तरह ऊपर हमने अमाइड लिंकेज में देखा था। तो ये बात तो हमें वैसे समझ आ गई कि कंडेंसेशन पॉलीमर में डबल फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है अमाइड की बजाय हम ये वाला OH ग्रुप, इसको हम कह सकते हैं ग्लाइकोल या डबल अल्कोहलिक ग्रुप भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने बनाना है वाटर। तो उसके लिए हम इधर से हाइड्रोजन उतार देते हैं, इधर से जो है OH उतार देते हैं। ये दोनों मिलके बना लेंगे वाटर, H2O। और पीछे क्या चीज़ रह जाएगी, ये OH लगा हुआ है और ये इसका O और ये कार्बन और इसका सेंट्रल ग्रुप और इधर वाला कार्बन। अच्छा जी, तो ये इसका बन गया है मोनोमर। ये पॉलीएस्टर का मोनोमर है, एक यूनिट। इस तरह के बहुत सारे यूनिट मिलेंगे तो पॉलीएस्टर बन जाएगा और इसके हम जहाँ पे N लिख देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बतानी है, वो ये है कि ये जो लिंकेज है, ये वाली पहले आपने जिस दिन हमने एस्टर वाला पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तो उसमें हमने ये देखा था, इसको एस्टर लिंकेज कहते हैं। क्योंकि इसलिए इसका नाम ही पॉली एस्टर है। पॉली मीन बहुत सारे एस्टर्स। तो ये जो है ये कहलाएगी एस्टर लिंकेज। पॉलीएस्टर के भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ख़ासकर क्लोथ्स के अंदर जो है वो पॉलीएस्टर जो है कॉटन के साथ मिक्स करके, और वैसे भी विदाउट कॉटन भी जो है इसके फैब्रिक में ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो मोनोमर क्या हुआ पॉलीएस्टर का, वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि उसमें एक एसिडिक ग्रुप है और उसमें जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप है। तो अगर हम इसको उतार दें, इधर वाले हाइड्रोजन को सिर्फ O रहने दें, इधर वाला O और ये डबल बॉन्ड और ये कार्बन डबल बॉन्ड और इधर वाला O रहने दें, हाइड्रोजन उतार दें। चलो जी, ये बन गया हमारा, आप कह लें कि अब रिपीटिंग यूनिट बन गया है ये पॉलीएस्टर का। क्योंकि इस इधर को भी इसकी चेन लेंथ इंक्रीज़ हो रही है और इधर को भी इसकी चेन लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम इधर N लिख देंगे तो ये पॉलीएस्टर का फार्मूला बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये इसकी कह लें कि रिपीटिंग यूनिट बन गया है ये पॉलीएस्टर का। तो मैन मेड फाइबर के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं और इसके इस्तेमालात नायलॉन के और पॉलीएस्टर के बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि इसकी रीज़न ये है कि ये रिलेटिवली चीप होते हैं एज़ कंपेयर टू प्योर काटन। ये हमें चीप मिल जाते हैं प्राइस में। उसके अलावा ये इसको डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं आप इजीली। आप एक शेप से दूसरी शेप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इजीली आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसका फैब्रिक ही बनाना है, आप इससे दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं इजीली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। उसके अलावा आप कह लें कि ये लाइट होती हैं। अगर आपने कोई पॉलीएस्टर का यूज़ किया है तो ये लाइट वेट होते हैं। उसके अलावा ये वाटर प्रूफ होती हैं। एक इनकी प्रॉपर्टी जो है वाटर प्रूफ, तो इसलिए वो जो वाटर प्रूफ जैकेट्स वगैरह हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा ये ड्यूरेबल, इनकी जल्दी से डीके नहीं होता। जैसे कॉटन का फैब्रिक होता है ना, 2 3 4 साल बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। इनमें ऐसा नहीं होता, जो आप इनको लॉन्ग टर्म जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके ऊपर केमिकल अटैक भी नहीं होता, नो केमिकल अटैक।
जिस तरह काटन के ऊपर होता है। तो इस वजह से भी इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू काटन। डिसएडवांटेज इनका क्या है? डिसएडवांटेज वही है कि ये नॉन, आपको पता ही है मैं क्या लिखने लगा हूँ, नॉन बायो डिग्रेडेबल, नॉन बायो डिग्रेडेबल। तो फिर क्या होता है, इशू होता है ये पोल्यूशन की वजह बनते हैं। अगर आप इनको ज़मीन में फेंकते हैं तो लैंड पोल्यूशन, पानी में फेंकते हैं तो वाटर पोल्यूशन, आप इनको जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन। दैट्स द ओनली इशू विद दीज पॉलीमर्स। एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स बेसिकली प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जी आपके सामने एक अमाइनो एसिड का फार्मूला लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक अल्काइल ग्रुप है, ये वाला जो है, तो इसकी चेन लेंथ डिफरेंट हो सकती है। तो बेसिकली ये है कार्बन कार्बन चेन CH2 ये डिफरेंट लेंथ्स की हो सकती है। तो जब 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन का मालिक्यूल जो है वो बनता है। तो अब ये कैसे मिलते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं, अब हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड का फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसके साथ हम क्या करेंगे, एक और अमाइनो एसिड जो है इस तरह बनाएंगे, ये OH और ये इधर इसका H और ये इसका सेंट्रल मॉलिक्यूल कार्बन वाला और इसका ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो होगा ये कि ये वाला हाइड्रोजन और इसका ये वाला नाइट्रोजन ये मिलेंगे और क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। इस तरह एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगी और आपस में ये बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला जो बॉन्ड है इसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो इस तरह प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का, और ये लिंकेज जो है इसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। तो ये एक नेचुरली हमारे पास जो पाया जाने वाला जो अमाइनो एसिड है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दोबारा से एक दफ़ा हम रिकैप करते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर जो हैं इनमें दो डिफरेंट कंपाउंड्स हिस्सा लेते हैं और इन दोनों में डबल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अच्छा, डबल फंक्शनल ग्रुप इसलिए होते हैं कि जब वो मर्ज करते हैं आपस में, एक तो वो सेंटर में लिंकेज बना लेते हैं जैसे ये हमारी लिंकेज है, तो इनकी दूसरी जो दोनों अतराफ़ हैं उधर से भी कंपाउंड आ सकता है और उधर से वो लिंक हो सकता है, इस तरह इस साइड से भी वो लिंक हो सकता है। तो चेन लेंथ जो है वो दोनों अतराफ़ को बढ़ सकती है। तो ये हमारे सामने एक नायलॉन की एग्ज़ाम्पल है जिसमें अमाइड लिंकेज, ये जो लिंकेज नज़र आ रही है इसको अमाइड लिंकेज कहते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा पॉलिएस्टर जो है उसमें भी एक हमारे पास था डबल कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा था डायोल, यानी डबल अल्कोहलिक ग्रुप उसमें लगा हुआ है। तो इसी तरह एक वाटर मालिक्यूल निकला जहाँ से, और इसकी जो लिंकेज बनी इसको एस्टर लिंकेज कहते हैं। और इसके भी दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी इसकी चेन लेंथ जो है वो आप दोनों तरफ में से किसी तरफ भी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये इसका जो है वो मोनोमर है। अगर N इसलिए लिखा हुआ है पॉलिएस्टर को शो करने के लिए, अगर आप N को हटा देंगे तो ये पॉलिएस्टर का मोनोमर है।
तो दूसरी बात ये है कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में दो कंपाउंड्स जब कंडेंस हो गए एक नई चीज़ बनाते हैं तो वो उसका मोनोमर होता है। एडिशन पॉलीमर में ऐसा नहीं होता। फिर हमने पढ़ा कि ये जो पॉलीमर्स हैं ये क्यों ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये चीप हैं, ईज़िली मोल्डेड हैं, इनको एक शेप से दूसरे डिफरेंट शेप में हम चेंज कर सकते हैं, लाइट वेट हैं, वाटर प्रूफ हैं, देर पा है ज़्यादा देर तक ये ख़राब नहीं होते और इनके ऊपर केमिकल का अटैक नहीं होता। इनका ड्रॉबैक एक ही है कि ये बायोडिग्रेडेबल जो है वो नहीं होते, तो जिसकी वजह से ये पोल्यूशन का बायस बनते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।